अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 323 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकियान इकबाल सो गए। स्टार्ट। इसी धन से भोजन की सामग्री क्रय करते हैं ना। क्यों ना मैं इस धन को ही घटाऊं। आपका और मेरा समय बच जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। कोई रोकिए उन्हें, समझाइए, उन्हें समझाइए। मेरा सारा धन खा जाएंगे। खा जाएंगे नहीं, खा गए। स्वामी गणेश तो हमारे पुत्र की क्षुधा अब तक शांत नहीं हुई। पोषाहार से भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब मैं क्या खाऊंगा। नहीं नहीं गणेश, मेरे राजभवन को मत खाइए प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ। नहीं नहीं। राधा कुबेर, राधा, राधा कुबेर। अचानक मेरे भाई। दशानन मेरे भाई, मेरी सहायता करो। गणेश जी मेरा सारा धन खा चुके हैं। रोको उन्हें। मेरे महादेव के पुत्र गणेश को रोकने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। इन्हें केवल महादेव ही रोक सकते हैं। आप महादेव से ही प्रार्थना कीजिए भ्राता। महादेव महादेव महादेव, मुझे बचाइए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव महादेव। कुबेर मेरा आह्वान कर रहा है, हमें शीघ्र ही वहां जाना होगा। किंतु वो आह्वान तो केवल आपका कर रहा है स्वामी। फिर
हमें आपके साथ क्यों चलना चाहिए? हमारी क्या आवश्यकता है? सबसे अधिक आवश्यकता तो तुम्हारी ही है पार्वती। कुबेर को और हमारे पुत्र गणेश को। मुझे भूख लगी है, खाने के लिए और क्या शेष है? अब कुछ भी शेष नहीं रहा। क्यों? ये है ना, इसी से तो आप संसार को चलाते हैं ना, तो क्यों ना मैं इसी को ही खा जाऊं? मैं अब निर्धन हो गया हूं, निर्धन। अब कुछ नहीं रह गया मेरे पास। ऐसा मत कहिए धनाध्यक्ष, अभी तो आप शेष हैं। अब आपको ही मेरा आहार बनना होगा। नहीं, ऐसा ना करें। तुमने मेरी सुदशा नहीं की है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव मुझे बचाइए, महादेव, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। गणेश, मैं जानता था मुझे मेरे महादेव अवश्य दर्शन देंगे। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कुबेर, तुमने तो गणेश की शुदा को मिटाने का वचन दिया था। तो वचन निभाने में प्राण का क्या महत्व? मैंने वचन अवश्य दिया था, किंतु मैं नहीं जानता था कि गणेश की शुदा का अंत ही नहीं है। ये केवल गणेश की शुदा नहीं है, ये तो समस्त संसार के प्राणियों की शुदा है। जो गणेश में जागृत हुई, ये वो प्राणी जिनकी शुदा को तुम अपने धन से मिटा सकते थे, किंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया। और
आज समस्त संसार में फैला असंतोष तुम्हें निगलने हेतु आतुर है। जी फाइनली जो है गणेश जी और उनकी शुदा जो है वो ख़त्म नहीं कर सके कुबेर, और वही दरवाज़ा खुल गया उनका, जो वो अपने भाई को बड़े गुस्से से कह रहे थे कि दरवाज़े का नाम भी लिया और ये मेरा है और ये और वो, मतलब वो अपनी उस क्याले के आकार में और लालच में और उस चीज़ में थे। और फाइनली वो ताला भी टूट गया और वो जितना भी अंदर जो है मालो दौलत जितनी भी पड़ी हुई थी, जितना भी सोना था, हीरे जवाहरात थे, वो एक-एक करके जो है गणेश जी ने उनको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी शुदा उनको लग रहा था कि खाना तो ख़त्म हो चुका है, अब यही चीज़ें हैं। और यही शिव जी चाहते थे और उनको पता था इस चीज़ के बारे में। और वो कुबेर जो है वो कह लें कि क्षमा माँग रहा है, माफ़िया माँग रहा है अभी, कह रहा है कि और तो कुछ नहीं बचा, तो गणेश जी कह रहे हैं और कुछ, वह और कुछ नहीं बचा, यही कुछ है। तो वो जो है अब वो खाने के बाद वो जब आखिरी-आखिरी वो बर्तन और वो चीज़ें जो हैं वो सोने की बची थीं, और जब वो खा रहे थे गणेश जी, और वो मिन्नतें जो हैं, तरले और इस तरह की चीज़ें कर रहा था, वो भी देवों के सामने। उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था, इंद्र देव जी को, कि आप जो है इनको रोकें, ये तो सब कुछ खा गए। उन्होंने कहा, खा जाएँगे नहीं, खा चुके हैं, तो उधर ध्यान करो। जैसे देखा और मतलब सब कुछ खाली हो चुका था और कुछ भी नहीं बचा था। तो वो फिर गणेश जी ने आवाज़ दी कि अब मुझे मेरी शुदा जो है वो ख़त्म नहीं हुई, मुझे अभी भी भूख लगी हुई है और तुमने वचन दिया था और लाओ खाने को। उन्होंने कहा और तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो जो कुछ था वो भी जाता रहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर तो वो जो उन्होंने सँभाली होती है एक पोटली-सी बनाकर उनके पास, जो हाथ में 24/7 उनके रहती है, वो जो है उन्होंने कहा ये जो है, अब ये मुझे लगा इसमें थोड़ा तजस्सुस होगा, इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा कि उनके पास ख़ास, वो तो चले हीरे जवाहरात, सोना सब कुछ उनके पास था। सोने का महल जो है, भवन जो है वो भी था। लेकिन वो पोटली जो उनके हाथ में लेफ्ट साइड पे रहती है, और मुझे लगा उन्होंने जो खुद सोना पहना हुआ है इतना सारा, वो जो है लेकिन वो पोटली जो है वो ख़ास थी, तो वो भी उनसे ले ली गई। तो वो उस वक़्त जो है क्या नाम है, कुबेर जो है वो कह रहा है कि अब तो मैं बिल्कुल जो है कह लो कि ज़ीरो हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा और मतलब मैं लुट गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी बचा है, अभी बहुत कुछ है। तो भवन की तरफ ध्यान दिया, वो भी सारा सोने का बना हुआ है। तो उन्होंने उनको निगलना शुरू कर दिया पूरे भवन को, और मैं हैरान था कि सभी वहीं पे खड़े हैं और जो है वो रोकने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुद नहीं कह रहे। और उनके भाई जो हैं वहाँ पे, मैं बीच में कह भी रहा था कि जो दशानंद है वो नज़र नहीं आ रहे, कि उनको भी होना चाहिए था इस मौके के ऊपर। तो वो तैयारियाँ तो मुकम्मल हो चुकी थी और वो नहीं थे, और फाइनली वो भी वहाँ पे आए, और वो वे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि ये देखो क्या हो गया, मैं तो लुट गया और ये मेरा भवन जो है ये भी, क्योंकि वो टूट रहा था, तो तभी जो है दशानंद जो है वहाँ पे आए। तो ये कंसर्न था कि बचा लो और कुछ कर लो। उन्होंने कहा कि ये गणेश जी हैं, शिव जी के पुत्र हैं, इनको हम में से कोई नहीं रोक सकता सिवाय शिव जी के। तो प्रार्थना करो कि शिव जी को पुकारो, और हो सकता है ये गणेश जी जो हैं वो रुक जाएँ और तुम्हारा भवन बच जाए। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था बार-बार, बार-बार शिव जी पुकार रहा था। तो फाइनली हर चीज़ जो है वो कह लें कि समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो उन्होंने कहा तुम हो ना, अब मैं तुम्हें खाऊँगा। ये चीज़ चलो लुट जाए, एक लालची इंसान को जो है वो होता है, लालच होती है उस चीज़ के साथ, जो भी उसके पास धन-दौलत है और जो चीज़ है। लेकिन जब अपनी जान पे बान आई, तो फिर वो बड़ी ज़ोर से और कह लें कि रिक्वेस्टेड वे में भी शिव जी पुकार रहा था, और गणेश जी ने झुक कर उसे हाथ में उठा लिया, पकड़ लिया, और वो खाने वाले थे। और गणेश जी भी जो हैं वो भी कह लें कि उनके पास जो है ज्ञान है और उनको सोच समझ है इस चीज़ की। उन्होंने सिर्फ़ जो है उनको उठाया ही है। इतने में इधर माता पार्वती जी और शिव जी आपस में महफ़िल गुफ्तगू थे, और वो बातचीत कर रहे थे, और उसी बातचीत में शिव जी जो हैं वो कह रहे हैं हमें जाना पड़ेगा। तो माता पार्वती जी कह रही हैं कि क्यों, मतलब उन्होंने कहा कि दोनों के लिए, कुबेर के लिए भी और गणेश जी के लिए भी।
तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब दोनों जो हैं वो फाइनली शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वहाँ पे प्रकट हुए और ऑन टाइम जो है उन्होंने रोक लिया, क्योंकि कुबेर जो है वो गणेश जी के हाथ में थे और फाइनली उनके मुंह के बहुत नज़दीक थे। और अगर वो थोड़ी देर और करते तो मेरे ख्याल में उनका काम हो जाना था। तो फाइनली वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनकी वार्तालाप चल रही है इस चीज़ के बारे में और वो सवाल भी कर रहे हैं शिव जी के, तुमने तो शुदा जो है वो ख़त्म करनी थी गणेश जी की, और तुमने वचन दिया था, अब ये वचन पूरा क्यों नहीं कर रहे? तो मतलब कुछ एहसास दिलाने के लिए कि सब कुछ होकर भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खाली हाथ हो। तुम जो है वो तुम्हारा कर्तव्य जो था, वो तुमने पूरा नहीं किया। अब इसके ऊपर मुझे लगता है उन्हें जो है सुनना पड़ेगी, लेकिन दशानंद जो है वो सरप्राइज़ भी हो रहा है, थोड़ा खुश भी है कि शिव जी फाइनली जो है उनके प्रभु जो है उनके सामने आए। अ, बिल्कुल जी। यहाँ पे ये जो सारी कथा सुनने के लिए मिली है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं कि ये फेक है। यार असल में पता है क्या बात है, कुबेर जो है ना उनका हमारे साथ फर्स्ट टाइम हमें उनके बारे में पता चला है, हम फर्स्ट टाइम उनको देख रहे हैं। इससे पहले हमें उनका परिचय नहीं था, हमें नहीं पता कि वो देवता हैं और उनको पूजा भी जाता है, धन और दौलत के देवता हैं। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन ये तो जिस तरह से प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, ये तो सारी गलती उनकी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे दिखाना है, हमें ज्ञान नहीं है इस बारे में, तो हमने तो उसी चीज़ को देखकर रिएक्शन करना होता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इसमें अगर कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, तो आप लोगों से हम माज़रत चाहते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कुबेर जो हैं, यहाँ पे हम इसको पॉज़िटिव वे में ले लेते हैं कि एक ऐसी लीला रची गई है श्री कृष्ण जी की तरफ से, सॉरी, शिव जी की शिव जी तरफ की से। तरफ से। यहाँ पे जो गणेश है ना, उनकी ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनका कि वो संसार के लिए संसार जो है वो उनमें रचा हुआ है, कि पूरे संसार की जो भूख है, वो किस तरह से उन्होंने मिटा दी थी, कि जितने भी वो भूखे प्राणी थे, वो सारे के सारे उनमें जागृत हो गए थे। और यहाँ पे गणेश जी की पावर जो है, उसका भी पता चला है कि वो कितने पावरफुल हैं। और किस तरह से वो जो हैं जो ठीक चीज़ें नहीं है उनको ठीक उन्होंने करना है। यहाँ पे कुबेर जो हैं वो एक देवता हैं और उनकी ये सारी एक बताई गई है कथा कि उसमें उनके पास बहुत ज़्यादा धन और दौलत था। अब राइटर और प्रोड्यूसर तो ये कह रहे हैं जी कि वो अहंकारी थे, वो लालची थे, कंजूस भी थे, जो दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अब हमें खुद भी समझ नहीं है कि हम इनको डिफेंड करें तो करें कैसे? क्योंकि हमारे पास तो इनके बारे में कोई परिचय भी नहीं है। चलिए दूसरे जो देवता हैं उनको हम जानते हैं, उनकी हमने कथाएँ सुनी हुई हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि फलाँ जो देवता है जी उनकी रियल जो हिस्ट्री है वो ये है। रियल जो स्टोरी है वो ये है और जो इसमें दर्शाया जा रहा है वो है इस तरह से नहीं है। तो स्पेशली मेरे ऊपर कमेंट्स आए हैं क्योंकि मैंने बातें ज़्यादा की थी और मैंने ही कहा था कि इनकी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जी अहंकार की और इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैं तो वो जो एपिसोड में चल रहा है उसी चीज़ को देख के वो कर रहा था रिएक्शन। तो हमें तो इनके बारे में पता नहीं है। अलग से एपिसोड के अलावा हम कोई ढूँढेंगे अगर कोई वीडियो मिलता है तो जो कुबेर हैं उनके ऊपर हम स्पेशली वीडियो जो है वो ज़रूर बनाएँगे कि रियल क्या है? उनके बारे में कि उनका क्या वैल्यू था, किस तरह से वो संसार में अपना योगदान जो है वो अदा करते रहे हैं। जैसे दूसरे जो देवराज इंद्र हैं उनके बारे में पता है, वो स्वर्ग के राजा हैं। उसके बाद वायु देवता हैं उनके बारे में पता है, वो हवा के देवता हैं। अग्निदेव के बारे में पता है। उसके बाद ये जो देवता है ना जो हमने देखे हुए हैं इनके बारे में हमें पता है, हम कह सकते हैं कि फलाँ जो देवता है उनके रियल जो है वो ये है। अब इनके बारे में हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, तो इसलिए हम जो देख रहे होते हैं हमने वही कहना होता है। जी, बिल्कुल जी। और यहाँ पे सबक सिखाने के लिए शिव शिव जी ने जो है वो भेजा हुआ है गणेश जी को। और गणेश जी ने सारा कुछ जो है उनका खा लिया, भवन, उनका खजाना, उनका माल और दौलत, वो पोटली भी जो उन्होंने अपने हाथ में बांधी होती थी वो भी, उसके अलावा बाकी अन्न और जल सारा कुछ जो है वो खा गए हैं। तो उन्होंने फिर शिव जी को पुकारना शुरू कर दिया, हालांकि दशानन ने कहा कि शिव जी को बुलाएं, वही कर सकते हैं इस चीज़ का समाधान। और वो आ चुके हैं अब, क्योंकि माता पार्वती जी को भी साथ ले आए हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनकी जो भूख है वो ख़त्म करवानी है। और अब देखते हैं कि वो ख़त्म करवा पाएँगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी कुबेर जी जो हैं वो समझ चुके हैं। वो अब जो है इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि शिव जी आखिर क्या करवाना चाहते थे, क्या चीज़ ख़त्म करवाना चाहते थे।
और मैंने यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन मैं जो हकदार थे उन तक नहीं पहुँचाई ये चीज़ें, तो उनकी भूख मैंने ख़त्म नहीं की। तो इसलिए जो है वो उनको ये सबक सिखाना ज़रूरी था शिव जी की तरफ से। अब उनको मतलब कि वो मेरे ख्याल में गिल्टी फील करेंगे और सुधर जाएंगे। अब चले देखते हैं आगे। लक्ष्य जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। प्लीज़।